यह प्रक्रिया होने के उपरांत एक कमेटी का गठन होगा। जो कमेटी में निम्नांकित पदेन सदस्य होते हैं और आमंत्रित सदस्य होते हैं। उसके बाद योजना का प्रारूप तैयार करने के बाद वह जिला परिषद के सदन पर आएगा, परंतु मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा मनमानी किया जा रहा है, अध्यक्ष के द्वारा मनमानी किया जा रहा है कि इसको नहीं लाना चाहते हैं, समिति को गठन करना चाहते हैं, इस कमेटी को गठन करना नहीं चाहते हैं। ये देखिए इसको साफ कर देखिए। मेरा नाम धीरज रमेश चौकी जिला परिषद 3/4 से जिला परिषद सदस्य है। हमारा ध्येय है कि सरकार द्वारा प्रावधानित किए गए नियमों के अनुसार सदन चले, लेकिन यहाँ पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी महोदय इसको चुनने के लिए तैयार नहीं है, अध्यक्ष भी उसको चुनने के लिए तैयार नहीं है। दोनों की मिली भगत से चर्चा हो रहा है सदन में। सभी पार्षदों को नियम के बारे में जानकारी नहीं लेना चाहते हैं और दलील करना चाहते हैं सभी पार्षद को। उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा किया गया है। जिला परिषद में यह काला दिन है और काला अक्षरों से इसको लिखा जाएगा कि जिला परिषद में पहली बार पुलिस प्रवेश की और पुलिस का जाना यह काला दिन है जिला परिषद के लिए। हुजूर हम कहना चाहते हैं कि आज की जो बैठक थी उसकी जो भी एजेंडा था, उन एजेंडाओं पे जब चर्चा शुरू हुआ तो हमने पंचायती राज अधिनियम की चर्चा की। पंचायती राज अधिनियम कार्य संचालन नियमावली 2015 के नियम 34 के उपनियम 1 में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी अगर सदन में कोई भी बात की जाती है, सदन में किसी तरीके का बात किसी सदस्य या अध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक के द्वारा लिखा जाता है तो उसको कार्रवाई पंजी में तत्काल संधारित किया जाएगा, नोट किया जाएगा और उपस्थित तमाम सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और अध्यक्ष का भी हस्ताक्षर होगा। लेकिन वो उस नियम को इन लोगों ने ताक पे रख दिया और ताक पे रखते हुए हमने जब मांग किया कि भाई आप पंजी संधारण कीजिए, यह हम नहीं कह रहे हैं, पंचायती राज अधिनियम कह रहा है, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं और चुपके से चोरी करके वो अपने ऑफिस में बैठी है और अभी प्रोसीडिंग लिख रही है जो नियम विरुद्ध है। दूसरी बात कि जब कोई भी योजना चढ़ता है या उसका चयन होता है, उसका बजट बनता है, उसमें स्पष्ट है कि कोई भी योजना अगर पोर्टल पे चढ़ेगा उससे पहले उसका बजट बनेगा। बजट नहीं बना, कहीं भी योजना चयन समिति की गठन नहीं हुई, न प्रखंड स्तर पे न जिला स्तर पे, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को करोड़ों रुपया कैसे मिले, करोड़ों की कैसे काली कमाई हो, इसलिए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जोर जबरदस्ती के साथ नियम विरुद्ध जाके जब भाई बजट ही नहीं बना तो योजना पोर्टल पे कैसे चढ़ेगा। हमने निगम की दुहाई दी तो वो लोग हम लोगों को बोलने तक का मौका नहीं दिए। इतना ही नहीं, अध्यक्ष मैम अपने मुखारबिंद से बोल दिया, तमाम पत्रकार महोदय सुन रहे होंगे कि बैठक स्थगित की जाती है। उसके बाद भी ये मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी महोदया बैठक को फिर से चालू करना चाहते हैं। हम लोगों ने विरोध किया तो यहाँ पे भारी पुलिस बल आई है, एसडीओ महोदय आई है। आज तक जिला परिषद में जो सब नहीं हुआ था, एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को करोड़ों का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा यह अतिक्रम किया जा रहा है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग लड़ने वाले हैं, रुकने वाले नहीं हैं। पंचायती राज अधिनियम कार्य संचालन नियमावली 2015 पूर्णतः जिला परिषद में लागू हो, नियम के अनुसार कार्य का संपादन हो, योजना का चयन हो, पंजी का संधारण हो। इन तमाम मांगों के साथ आज इनकलाब का स्वर बुलंद कर सागर नवदिया अध्यक्ष शिक्षा समिति सह जिला परिषद सदस्य बेनीपुर 31/10 परिषद की तार कर दिए हैं, क्या मामला है? देखिए, आज 11/9 को बैठक थी, हम लोग को सामान्य बैठक थी। योजना 15वीं वित्त योजना पे समीक्षा करना था, हमें बांटना था आपको। सारे लोग हम लोग सदन आए हुए थे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष की हठधर्मिता के कारण वो अपने लुभावन पार्षद को पक्ष देके और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जो हम हैं उनकी क्या व्यवस्था रही कि एक लोकतंत्र की हत्या हुई कि एक पार्षद को एक तरफ 80 लाख और एक पार्षद को वही 10 लाख 9 लाख 7 लाख किसी का नाम भी नहीं दिया गया। आखिर यह लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं? हम लोग भी अपने जिला परिषद क्षेत्र से जीत के आए हैं, जनता को क्या जवाब देंगे आपको? क्या यह तानाशाही सरकार है? हम लोग उनको वोट देके बहुमत से जनमत से उनको लाए थे। वो स्पीकर है हमारे सदन की, आपको उन्होंने स्थगित कर दिया। आपको उन्होंने सदन की कार्यवाही को स्थगित करने के बाद उन्होंने फिर जो है तो मनमानी ढंग से करोड़ों का गबन करने को लेकर उनकी यह तानाशाही रवैया है।
क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार झा, जिला परिषद 14/1 घनश्यामपुर। नियम कानून के संगत से वो सारा कार्यवाही के काम में करा रहे थे। उसके बावजूद भी उनके साथ जो हुआ, मैं आपको घोर निंदा करती हूँ। ऐसे लोकतंत्र की रक्षा नहीं होती है। मैडम, आपके सदन में आज पुलिस आई, एसडीओ मैडम आई, क्या आप भी तीसरी बार आपकी है? क्या इस तरह का अच्छा लगता है आपको? ये तो हम क्या कहें, ये आपको क्या लगता है? ये गुंडाराज बनाना चाह रहे हैं कुछ जनप्रतिनिधि। गुंडाराज नहीं चलेगी। अभी भी इंसानियत नाम पे हमारे समाज में है, तो उसी से हमारा समाज चलता है, गुंडाराज से नहीं चलता है। तो सदन में जो हुआ, ये एक गुंडाराज की है। कोई भी सदन बहुमत से होता है, कोई चीज बहुमत से होता है। तो भाई, जब उनके पास बहुमत थी तो सारा काम करा लेते। आखिर क्या मजबूरी उनको हो गई? अध्यक्ष जी मुर्दाबाद, डीडीसी मुर्दाबाद, क्या है ये सब? ये सब है उन गरीब, उन जनप्रतिनिधि जो बोल नहीं सकता है, जो हमारा उसके ऊपर दबंगई से हावी करके सारा काम स्थगित कराना, ये दबंगई हुई। महिला के साथ अत्याचार हुई। जो हमारे महिलाओं जनप्रतिनिधि को जो हमारे बिहार सरकार के द्वारा दिया गया अधिकार, उसका हनन हुआ। ये इससे ज्यादा हम क्या कहेंगे? अभी भी गुंडाराज के कुछ जनप्रतिनिधि स्थापित करना चाहते हैं, इसीलिए आप लोग सब उपस्थित वहाँ थे, सारा नजारा देखे। इससे ज्यादा हम क्या कहेंगे? गया जो साइन करने जा रहे थे उसको धक्का मारकर उसके नजदीक में लेट गया ये लोग। और कभी शुरू से लेकर लास्ट तक सदन उन लोग मात्र 10 आदमी मिलकर के चलने नहीं दिया, क्योंकि हम लोग 30 आदमी बहुमत में थे। हम लोग बहुमत से सारे काम कर रहे थे, लेकिन उन लोग का एक ही मंशा था, सदन चलने नहीं देंगे। महिला अध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष और महिला मुख्य कार्यपालक क्या कर लेगा हमको? हम लोग सदन चलने नहीं देंगे। उन लोग का मंशा एक ही था, इस सबको मारपीट करे, लेकिन संजोगवश हम लोग को मार नहीं लगा। लेकिन सारा बेइज्जती लोग हम लोग को सदन में बैठा। डीडीसी मैडम जब बाहर जाने लगी, उस समय में वो लोग दोनों साइड से जाकर के घेर लिया गया और डीडीसी मैडम को बाहर नहीं जाने दिया। बोल रहे थे हम लोग जो लिखे हैं, कुछ पार्षद बैठ करके वहाँ हमारे की कहे लिख करके हम लोग को जबरदस्ती डीडीसी मैम हमको बोले थे इस पर साइन कीजिए, नहीं साइन कीजिए करिएगा तो हमको बाहर नहीं जाने देंगे, यही बंधक बना करके रखेंगे। हम लोग अपने जान बचा करके, सभी महिला पार्षद जान बचा करके बाहर में आकर के धरना पर बैठे हुए हैं। पीएम सर आएंगे, हम लोग सदन चलाएंगे, हम लोग का जो एजेंडा है हम लोग पास करेंगे। हम लोग बहुमत में है, उसके बाद हम लोग अपने अपने घर जाएंगे। संतृप्त होंगे, उससे क्या करवाइएगा? नहीं चलेगा, नहीं कीजिएगा, काम नहीं कीजिएगा, जाइए। आप कर रही है बैठक समाप्त है। समाप्त की घोषणा कर दी है, आप लोग भी सुने होंगे, अपने कानों से सुने होंगे। और उसके बाद भी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी इस भ्रष्ट अध्यक्ष को संरक्षण दे, जिसने सदस्यों का आहार खाने का काम किया, योजना खाने का काम किया। इस अध्यक्ष को संरक्षण दे रही है मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। हम लोग नौजवान हैं, इस भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, झुकेंगे नहीं, चाहे अध्यक्ष हो, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हो, कोई। हम लोग जो उस अंदर में हुआ वो बहुत निंदनीय है। वहाँ जो 50% महिला जीत के आई है और 50% हमारे पुलिस भाई है। जिस तरह से सदन की गरिमा को आज किया गया वो घोर निंदा है। हमको लगता है जो भी इस तरह से किए हैं उसका एकदम ये नहीं करना चाहिए। हुआ क्या था मैम? हुआ क्या था? हुआ ये जो हम योजना के लिए जो हम लोग का आज बैठक चयनित करने के लिए था, उसमें एक योजना हमारे 20, 21, 22, 23, 24 सारे पे हम लोग का प्रस्ताव हुआ, जो हम लोग बहुमत से आधार पे ये सभी योजना को पारित कर, लेकिन उस पर वो लोग गर्म हो गए और सारा पेपर लेके फार्म फाड़ी कीड़ा जो होता है एक जो नहीं होना चाहिए। अरे कोई चीज़ करने के लिए आप बैठिए, कम से कम बात समझिए। उस बात समझने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे और बहुमत में असल बात में थे नहीं। उसके बौखलाहट आगे चाहे जो हमारे किसी तरह से हौस का काम नहीं हो, इसको हम रोके और हम अपना वर्चस्व दिखाए, जिसमें कामयाब वो लोग रहे हैं। जो हम क्या कहें, जो हम लोग उस तरह से हम जितने भी हमारे पार्षद भाई बहन बैठे हुए थे वो उस मानसिकता से हम लोग है नहीं। हम लोग शांतिपूर्वक हर एक काम को करना चाहते हैं। किन्होंने पेपर फाड़ा मैम?
वो आप लोग को हमारे कुछ मीडिया कर्मी भाई लोग थे, वो फुटेज आप लोग देख लीजिएगा। जिन्होंने भी किया है वो बहुत घोर नहीं है, क्योंकि सदन की जो गरिमा होती है उसकी रक्षा करना शायद जितने जनप्रतिनिधि जीत के आते हैं उनके भी दायित्व होता है। इस तरह से गरिमा को भंग करना लोकतंत्र की हत्या है। और हम लोग कोई भी आवाज़ सदन के माध्यम से करते हैं, वो आप अच्छे से भी बोल सकते हैं, बुरे तरीक़ा से भी बोल सकते हैं। वो उन्होंने जो अपना बात रखा बिल्कुल वो क्या कहें, एक अथी जो होता है अमर्यादित भाषाओं का उपयोग हुआ है। हाँ, क्या कहें, इस पे हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। वो लोग जितना कम बोलिए, क्योंकि एक यहाँ जो अभी है हमारी डीडीसी मैडम जो है महिला पदाधिकारी IAS पदाधिकारी है, उनके साथ जो किया गया है, एक IAS पदाधिकारी हमारा मुख्य कार्यपालक है, हमको गर्व होता है, वो भी महिला है, वो कितना अच्छे से हमारे सदन को चलाएगी। और जो अभी तक जो उनके द्वारा काम किया गया वो बहुत अपूर्व है। उनके साथ क्या हुआ है? उनके साथ रास्ता घेरना, गाड़ी पे सो जाना, उनको सही से संचालन नहीं करने देना, ये एक तरह से हम क्या कहें, उस लोग से पूछिए कि ये क्या मानसिकता थी। तो हम लोग किए DM साहब से आके सलाह लिए, जो अगला कार्रवाई क्या करना चाहिए उनके द्वारा जो सलाह मिलेगा वो। सबसे बड़ी बात है आज की बैठक जो हुई है, तो आज की एजेंडा थी 20, 21, 21, 22 और 23, 24। जो 23, 24 हम लोग को पोर्टल पर चढ़ना है। तो हम लोग को ये बात हुई थी तो आप लोग बहुमत से सदन से पारित कर लीजिए, उसके बाद पोर्टल पर भी चढ़ जाएगा, योजना का क्रियान्वयन भी होगा। लेकिन हम लोग जो है सारे रख करके सारे पार्षद को बुलाए एक एक करके, जो आप लोग आइए साइन कीजिए, बहुमत से पारित कीजिए। कुछ महिला पार्षद लोग आई, 2 महिला पार्षद साइन की, उसके बाद तीसरी महिला जो आई उसको पाँव से रोक दिया गया, उसके आगे में जाकर के धक्का दे करके लेट गया और महिला पार्षद डर से चली गई, अपना जगह पर जाकर के बैठ गई। उसके बाद ये लोग उसको हमारे सामने में ले करके हमारे सामने से खींच करके उन लोग फाड़ करके आज सीधे हो रहा, जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है हमारे जिला परिषद में। उसके बाद इतना ही नहीं, उन लोग के पास जब हम लोग कहे ठीक है मैं आप लोग इसको फाड़ दिए तो हम लोग खड़ा करके बहुमत साबित कर लेते। जब हम लोग ने सारे पार्षद को कह दिए थे आप लोग अपने अपने जगह पर सिर्फ खड़ा हो जाइए, अब बहुमत पास से पारित कर दिए, सारे पार्षद खड़ा हो गए अपने अपने जगह पर, बहुमत से पारित हो गया। जब उन लोग ने देखा जो नहीं ये तो बहुमत से पारित हो गया सारा कुछ, तब हम लोग पूरा डिस्टर्ब में उन लोग आ गए। और डिस्टर्ब में आने के बाद उन लोग जो है सो की कहे बहिष्कार करने के पूरा मूड बना लिए। अब पूरा सदन हम लोग महिला अध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष, महिला मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी है, उन एक पंचायती राज पदाधिकारी जेंट्स थे और महिला जिला पार्षद भी ज़्यादा संख्या में जीत करके आई है। उन लोग घरेलू महिला है, उतना समझ नहीं पा रही है, उन लोग जेंट्स थे और उन लोग का काम है इसी तरह से करना, उन लोग सारे आगे में आकर के घेर लिए। हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए, हमारे मुख्य कार्यपालक ने कहा कि आप लोग हमको मात्र 5 मिनट समय दीजिए, 5 से 7 मिनट समय दीजिए, आप लोग को हम कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं मानने के बाद वो लोग सुनने के लिए यहाँ तक तैयार नहीं हुआ। यहाँ तक क्या हुआ, जो वहाँ पर सदस्य जो खड़ा थे, जो एजेंडा अपने से हम की रजिस्टर पर लिख लिया गया और लिख करके और हमको प्रेषित करा, जो आप साइन कीजिए, डीडीसी मैडम साइन करेगी, उसके बाद ही आपको हम जाने देंगे। जब हर संभव हमने प्रयास करके थक गए, तब हम लोग कहे नहीं अब हम लोग आंदोलन पर बैठेंगे। हम लोग बाहर आकर के शांतिपूर्ण बैठ गए, सारे सदस्य बाहर आकर के बैठ गए। फिर वो लोग बहुत कोशिश करने के बाद डीडीसी मैडम को अपने चैम्बर में जाने दिए और चैम्बर में जाने के बाद वो लोग जाकर के उनके गाड़ी के आगे में लेट गए। गाड़ी के आगे में लेटने के बाद जब डीडीसी मैम प्रशासनिक पदाधिकारी को फ़ोन किए, बुलाए, तब 1 घंटा के बाद उनको छोड़ा गया। उसके बाद वो मीटिंग में आ सकी और इतना देर वो वहाँ पर एकदम बंधक बनाई हुई थी। और इतना ही नहीं, जब हम लोग की कहे हैं डीडीसी मैम वहाँ से चल गई तो वहाँ पर भी हल्ला हंगामा किया। तब उसके बाद हमने डीएम सर से बात किए, तो इस तरह से हमको बात है, आप हमको 5 मिनट सदन में आइए, आकर के हमारी बहुमत साबित कर लीजिए। डीएम सर ने कहा कि ठीक है, सदन में तो अभी हमको पीसी चल रही है, नहीं आ सकते, आप लोग यहाँ आ जाइए। तो हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद यहाँ तक की बात हुई, जो हमारी जो प्रमुख सब है, जो जिला परिषद के सदस्य हैं, उसको भी नहीं बख्शा गया। वो लोग उसको भी गाली गलौज किया गया, उसको भी बैठाया गया और कहा गया आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, आप लोग जाइए अपना घर। उन लोग का नहीं भाई, हम तो सदन के सदस्य, हम क्यों जाएंगे,
सदन से क्यों जाएंगे? जब तक सदन खत्म नहीं होती हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन उस सबको भी यहाँ तक कि मीडिया कर्मी पर वो लोग चप्पल फेंका। अच्छा, ये जिला परिषद संघ के जो सदस्य थे उनके तरफ से हुआ है? उनके तरफ से जिला परिषद संघ के सदस्य हुआ। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। क्या है जी आप जो चप्पल चलाने की बात कर रहे हैं? जी इस जो फुटेज है तो सब रिकॉर्डिंग है, आप लोग आइएगा कभी देखिएगा, उसके बाद हम लोग को मुहैया कराया जाएगा। जी जब हम लोग सीडी तैयार करेंगे उसके बाद